क्या देश को संभालेगा? अरे क्या संभालेगा वो? ट्रेन बेच दिया, सब बेच दिया, पूरी पूरा बेच दिया, क्या देगा? अरे खुद अपनी फैमिली को नहीं संभाल सका तो देश को क्या संभालेगा? 800 साल की हुकूमत की है मुसलमानों ने, 800 साल की। ये 80 साल से गवर्नमेंट चला रहे ना, 800 साल से मुसलमान हुकूमत थी। जनता को मुसलमान बनाना होता तभी बना देते, अब तक थोड़ी रोकते। टीपू सुल्तान जो मंदिर बनाए हैं टीपू सुल्तान ने बनाए हैं, वो सब हिस्ट्री उठा के देखिए। हिस्ट्री आपने कहा था क्या क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस ही से तो पूरी हिंदुस्तान है। अच्छा, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कांग्रेस ने ही बनाया था। मोदी जी ने सिर्फ चाय बनाई थी, समझ रहे? मोदी जी ने सिर्फ चाय बनाई थी। हिंदुस्तान के अंदर जो भी काम हुआ, सुई से लेकर रॉकेट तक मोदी जी का काम था। है कहिए आप, ये कांग्रेस ही का काम था। महंगा हो गया, आटा, दाल, तेल, गैस, पेट्रोल, सब कुछ महंगा हो गया। हर चीज महंगा है। बीजेपी के दौर में सिर्फ महंगा हुआ है, कुछ सहूलत नहीं हुई है। तो मोदी जी को क्यों तकलीफ हो रही है? इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, अपने घर बैठे आराम से। जो बीजेपी थी उनको समझदारी थी। जब राहुल ने सारी देश की पदयात्रा की और सबको जोड़ने का काम कर रहे थे, वहीं पर इनको खतरा हो गया बीजेपी को कि कहाँ ये ऑल पावरफुल हो रहा है, सारी इंडिया में इसका नाम हो रहा है, कांग्रेस कहाँ हमारे लिए खतरा बन जाएगी। इसीलिए फिर उसके ऊपर केस डाले, उसको 8 साल ये नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना, ऐसा सब करते हैं। क्या करते हैं? तो माफी मांग लेते, राहुल गांधी लड़ लेते इलेक्शन। लेकिन उन्होंने क्या किया? आप अपने जो लोग हैं, बीजेपी के लोग आए दिन हर एक को गाली देते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। जब राहुल गांधी एक बात कहते हैं तो इतना बड़ा सारा ये सब क्या बात है मालूम? सारी इंडिया में उन्होंने पद यात्रा की, सबके दिलों को जीतने की कोशिश की, सबको एक किया, यूनिटी, सबको यूनाइटेड किया, चाहे कोई भी जात पात हो। ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई नहीं, हर एक जात को एक किया। तो वो इन लोगों को बहुत बड़ा खतरा हो गया। तो उनके राहुल गांधी खतरा बन रहे हैं उनके लिए। हाँ, यही बात। देखिए, आप जो भी सुनो, जो भी लीडर कांग्रेस में अगर खतरा बन जाए तो उसकी शामत आ जाए। आप तो कांग्रेस में इसलिए बोल रही हैं, आम जनता भी यही चाह रही है, कर्नाटक की हम सबको क्या आंख बंद करके बैठी है क्या जनता? कान परेशान हो गई है है 10 साल में मोदी जी से। हाँ, परेशान की बात नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है। अरे भाई, क्यों जात पात पे क्यों ये करते हो? धर्म के नाम पे क्यों मांगते हैं? क्यों आप मांगते हो सबको एक? क्यों डिवाइड एंड रूल का क्यों? नहीं करना चाहिए। मुस्लिम भी एक है, हिंदू भी एक है, हम सब भाई बहुत डेकेड से, वर्षों से एक साथ जुट होके, यही तो हमारी भारत के लिए तरक्की और इसका बाइस है। क्या करेंगे कर्नाटक की जनता? किसको जितवा रहे हैं? पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता। नहीं है, आप बताएं किसको जितवाएंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस देख के बोलना है या कुछ? कांग्रेस क्यों पसंद है, चलो ये बता दो। नहीं, कांग्रेस ही पहले से ही कांग्रेस ही रहे। शुरू से ही कांग्रेस ही है। हाँ, शुरू से कांग्रेस ही से। कांग्रेस का इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है हर जगह? क्या करेंगे वो, अब हम कुछ नहीं बोल सकते ना। यही लोग कर सब रहे हैं। पूरे बीच में क्या किसको जितवा रहा है? कांग्रेस। क्या कांग्रेस क्यों? क्योंकि राहुल गांधी साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छा, मिलनसार है, अच्छा। और यहाँ से रिजवान साहब ने इंशाल्लाह नीचे आ जाए सारे, चलो नीचे आ जाओ, इधर आ जाइए नीचे सब पे एकजुट कांग्रेस। इंशाल्लाह। इधर नीचे ऐसे आ जाइए। चलिए, क्या है इस बार कर्नाटक का माहौल क्या है? कांग्रेस जीतेगी। क्या वजह क्या है? जो अच्छे कामों के लिए जीतेगी, अच्छे कामों पे जीतेगी। अच्छा, आपने कहा था क्या क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस ही से तो पूरी हिंदुस्तान है। अच्छा, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कांग्रेस ने ही बनाया था। मोदी जी ने सिर्फ चाय बनाई थी, समझ रहे? मोदी जी ने सिर्फ चाय बनाई थी। हिंदुस्तान के अंदर जो भी काम हुआ, सुई से लेकर रॉकेट तक मोदी जी का काम था। है कहिए आप, ये कांग्रेस ही का काम था। करप्शन भी तो कह रहा है कांग्रेस ने दिया। 70 कहाँ पे क्या है? 40% की गवर्नमेंट आपकी है।
40% की गवर्नमेंट आपकी है, आपने रोका है। अच्छा। समझ रहे हो? हाँ। पर इतना नहीं था। जितना कौन सी चीज बच गई है आपके दौर में? मोदी जी के दौर में कौन सी चीज बची है? कही है? देश बचा लिया मोदी जी ने। कहाँ बचाया? भाजपा वाले कह रहे हैं, हमने बर्बाद देश कर बचा दिया लिया। मोदी जी ने देश। हेलीकॉप्टर ट्रेन तक भेज दिया यार, क्या देश को ये संभालेगा? पर्सनल है। अरे क्या संभालेगा वो? ट्रेन भेज दिया, सब भेज दिया, पूरी पूरा भेज दिया, क्या देगा? अरे वो तो अपनी फैमिली को नहीं संभाल सका तो देश को क्या संभालेगा? वो खानदानी जो राजीव गांधी, राहुल गांधी, उनसे हिंदुस्तान है ये नाम को बन गया। अरे किसी भी पार्टी से हिंदुस्तान नहीं है, जाके जनता पूछो, से है। जाके पूछो मोदी। अभी देख रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है। नहीं पता क्या फिर भी कैसा काम हुआ है सरकार का, इसका। भाजपा सरकार का? वाजपेयी का सरकार काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं करा। नहीं करा, बेकार है। क्या क्या समस्या आई है? बहुत तकलीफ है, पूरा महंगाई हो गया, हाँ हाँ। पूरा महंगाई है। क्या महंगाई सच्चाई की है? समस्या है। हाँ, क्या सड़कें, हमारे? बिजली, पानी सही है? नहीं है, सब महंगा है। सब महंगा। हाँ, यूनिट कितना बढ़ा दिया, करंट कितना बढ़ा दिया। अच्छा, कांग्रेस में कुछ दम दिख रहा है? दम है, अच्छा करता है वो। JDS? जेडीएस भी थोड़ा इतना नहीं है। एक कांग्रेस तरफा सीट आ पाएंगी या गठबंधन सरकार बनेगी? नहीं, कांग्रेस आना चाहिए हमको। कांग्रेस है तो अच्छा है। कांग्रेस आना चाहे तो अच्छा है। सर आप बताइए, क्या काम काज रहा है 5 सालों के बीजेपी के? हालांकि 10 साल हो चुके हैं। इस 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। अच्छा। जो भी काम हो रहा है उसका 40% पे ही काम हो रहा है। अच्छा, विपक्ष जो 40% का मुद्दा उठा रहा है, वाकई में है ये? हाँ, वाकई में है तो वाकई में है, तभी तो धुआं उठा, आग लगी है तभी धुआं उठा है। अच्छा, हाँ, बगैर आग के धुआं थोड़ी उठेगा। मतलब कुछ भी काम कराना है 40%, हाँ। दुकान खोलनी है तो 40%। लीगल ऑफिशियल कंप्लेंट हो रहा है इसके बारे में। अच्छा, हाँ, तो क्या भारी पड़ रहा है भाजपा पे ये मुद्दा? बेशक भारी पड़ेगा चलिए, इस बार। राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन एक मुद्दे होते हैं जनता के, बेसिक मुद्दे। क्या जनता को क्या चाहिए? तो जनता के क्या मुद्दे हैं? जनता को देखिए, बेशक जो नॉर्मल लोग हैं उनको जो जरूरत का चीज है सब महंगा हो गया। आटा, दाल, तेल, गैस, पेट्रोल, सब कुछ महंगा हो गया। हर चीज महंगा है। बीजेपी के दौर में सिर्फ महंगा हुआ है, कुछ सहूलत नहीं हुई है। बीजेपी दौर में महंगा हुआ है, वाकई में महंगाई से परेशान है कर्नाटक की देखकर जनता। हिंदुस्तान परेशान है। अच्छा। हम कर्नाटका नहीं, हिंदुस्तान। अच्छा। जब स्टार्टिंग से ये गवर्नमेंट कांग्रेस बनी, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद आज तक पब्लिक को इतनी तकलीफ नहीं आई जितनी तकलीफ ये भाजपा के आने के बाद 7 साल। जीत तो हर जगह हो ही रही है, देखिए ये तो मानी है। मैं मानता हूँ जीत हो रही है। ये ऐसे ईवीएम से 100% टाइम जो है गलत आदमी के हाथ में भी चाबी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो गलत आदमी के हाथ में चाबी चली गई। हिंदुस्तान उसके लिए तकलीफ में है। सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। ईवीएम हटा के इलेक्शन करवाइए। तो आप क्या चाहते हैं, ईवीएम पे बैन लग जाएगा? हाँ, 100% लगना चाहिए। अच्छा, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अमित शाह, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो घर पे सोते रहे तो पब्लिक लाइक करती तो वोट जीत जाते थे। वो क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? इतनी कैनवेसिंग कर रहे हैं। रैली काय के लिए हो रही है? इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? कोई नहीं करना चाहिए ना। मैं अच्छा आदमी हूँ तो मैं अपने घर पे सोता रहूंगा, सब मेरी पब्लिक मेरी वोट देगी ना। तो ये इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? जब मेरे अंदर कुछ कमी है ना, इसके लिए ना। कोई पीएम कर्नाटक, कोई स्टेट में इलेक्शन के लिए जाके 8-8 दिन रुकता है कोई पीएम? नहीं रुकता। होम मिनिस्टर आ गया, सीएम आ गया, और एक स्टेट का सीएम आ गया। मेहनत कर रहा है, देश गलत हाथों में ना चला जाए, कर्नाटक गलत हाथों में। वही लोग गलत हैं। अब अपना दबदबा जैसे दिखाएंगे, जिसका जोर चलेगा उसी का चलेगा। अगर मनमोहन सिंह की सरकार जी 15 साल थी, मनमोहन सिंह ने इतनी तकलीफ नहीं उठाई कि अच्छा था करके 15 साल पब्लिक ने उसको बार बार प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो मोदी जी को क्यों तकलीफ हो रही है? इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। अपने घर बैठे आराम से छोड़ दें जितनी है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, क्या चाह रहे हैं इस बार कर्नाटक में? थोड़ा सा इधर आ जाइए। बदलाव चाहते हैं। बदलाव की क्या परेशानी है, क्यों, क्या नाराजगी है भाजपा से? महंगाई, हाँ, रोजगारी, हाँ, और जीएसटी, नोटबंदी, अच्छा, ये सब है ना। नोटबंदी से परेशानी हुई हाँ, है। परेशानी है, बहुत परेशानी है। लेकिन लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी नहीं आई तो देश बर्बाद हो जाएगा, इस्लामीकरण हो जाएगा, आतंकवाद फैल जाएगा। यही चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं। क्या? यही मुसलमानों की बैलेंस होना। कब देश बदला? हिंदुओं का हो गया। 800 साल की हुकूमत की है मुसलमानों ने। 800 साल की। ये 80 साल से गवर्नमेंट चला रहे ना। 800 साल से मुसलमान हुकूमत थी। जनता को मुसलमान बनाना होता तभी बना देते। अब तक थोड़ी रोकते। टीपू सुल्तान जो मंदिर बनाए हैं, टीपू सुल्तान ने बनाए हैं। वो सब हिस्ट्री उठा के देखिए, हिस्ट्री को मदोड़ा जा रहा है। टीपू सुल्तान जयंती भी नहीं मनाने देते? हाँ, बनाने नहीं नहीं बनाने देते।
इस सरकार ने रोक लगाई है ना? हाँ, सरकार ने रोक लगाई। क्या बीजेपी ये मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं नहीं ये मुद्दा नहीं रहेगा। जहाँ पे देख लीजिए टीपू सुल्तान के दौर में जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे मंदिर भी है। अच्छा, मुसलमानों की हुकूमत में मुसलमानों को हिंदुओं को मुसलमान बनाना होता, 800 साल की हुकूमत में सबको मुसलमान बना देते। सही बात है। हाँ, इतना यहाँ तक इलेक्शन आना ये सब जरूरी नहीं था। मुसलमान कंट्री होता हमारा भी, ऐसा नहीं है। सब सेक्युलर हैं, ये लोग सिर्फ कम्युनल हैं। अच्छा। ये लोग जानते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पुलवामा का इश्यू ले लो, कौन बनाया है? सब इन्हीं लोगों का खेल किया जा रहा है। इधर आइए, पीछे से हटो मत। किसकी बनवाएंगे सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। सब कांग्रेस ही है क्या? बीजेपी ने तो कांग्रेस नाराजगी है? क्या वजह क्या है नाराज? वो हमारे बाप दादा के जमाने से कांग्रेस को डालते हैं, कांग्रेस को ही अच्छा, डालेंगे। बाप दादा डालते थे, चाहे सही हो ना हो बस डालेंगे। जब से कांग्रेस से हुकूमत में अच्छा ही था। अच्छा, अब अब वही भी जीतने यही तो हम जानना है कि क्यों हो रहा है? अब परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है। हालत बदलाव तुमको पता है ना, हम बोलने से दूसरे बोलने से क्या भी। इतनी तकलीफ नहीं थी। किसकी? वाजपेयी के गवर्नमेंट में इतनी अच्छा, तकलीफ नहीं। वाजपेयी की गवर्नमेंट में नहीं थी, मतलब बीजेपी से परेशानी नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट से मोदी जी की नहीं होते हैं। हाँ, सही बात। वाजपेयी के टाइम में सही था, आपने देखा होगा वाजपेयी जी का टाइम देखा, कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, वो भी बीजेपी थी। जो बीजेपी थी उनको समझदारी थी। अच्छा, लेकिन जनता ने दोनों भी हरवा दिया था एक बार के बाद। आ जाएगी। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी हरा दिए। तो मोदी जी में क्या समस्या है? समझ क्या 1250 रुपए गैस हुआ है, हाँ, 400 रुपए का गैस है। हाँ, जिसके घर में गैस खत्म हो जाता है, सुबह को निकलता है नाश्ता कर कर, जोरू फोन करती है कि मेरे घर में गैस खत्म हो गया है। अच्छा, तो 1200 रुपए कहाँ से लाऊं मैं दुकानदार से गुस्सा काम। भी करती होंगी। हाँ, गुस्सा भी करती होगी। गैस नहीं तो खाना नहीं पकता। अच्छा, मैं हमारे माँ बाप ने लकड़ियों में खाना बनाई, हमारी घरवाली बगैर गैस के खाना नहीं पकाती। तो 1200 रुपए के गैस तो है। मोदी जी ने तो बोला घर घर चूल्हा, बड़े बड़े पोस्टर लगे नहीं, देखते हैं हम नहीं। कि अब कोई आंखों से आंसू नहीं आते। गैस नहीं में नहीं बना नहीं, देगा। गैस 1250 रुपए। जब मेरे घर में गैस नहीं है तो मैं किसी के पास खर्च में बोलता हूँ, मेरी घरवाली को बाजू के घर वाले 400 रुपए ले ले, मैं तनख्वाह ला के दे के दरमा ले लूंगा। एकदम 1200 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? 400। महंगाई की समस्या है बीजेपी से, और कोई समस्या नहीं है। समस्या महंगाई से, फर्स्ट मुद्दा महंगाई है। मैं क्या बोल रहा हूँ चाहता हूँ, हम जो हमें किसी को रखता नहीं करेंगे, किसी को भला बुरा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलना भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम इस देश में रहते हैं, इस देश में जो है अमन चाहिए, महंगाई निकले। आज हर चीज का महंगा है, महंगा है। ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आने वाली सरकार जो है कांग्रेस है, काम करेगी। हमको यकीन है कि ये बार हम बदलाव करेंगे। ठीक है, चलिए एक दो और इनसे भी जान लेंगे क्या है इस बार माहौल। कर्नाटका में नंबर 1 है, वन-साइड है इलेक्शन। किसका? बीजेपी का? नहीं, इसका कांग्रेस का अच्छा, वन-साइड है। एक बार टफ है इलेक्शन। हार गए तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं, हारने की चांस की कोई साइड भी नहीं है। क्योंकि लोग विपक्ष यही करता है, हार गए तो ईवीएम खराब है, जीत गए तो मोदी के नहीं नहीं, मोदी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर सकते हम लोग। जो पूरा वेस्ट है मोदी, बेकार है मोदी। पूरा क्या काम समस्या? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या समस्या तो बहुत है मोदी का। 4-5 बता दीजिए, और 4-5 कांग्रेस के अच्छे काम बता दीजिए। कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया है। 5 बता दो बस। अभी हमारा कर्नाटका में जो एमएलए साहब जो आके है, रिजवान अरशद साहब, जो शाही नगर के हल्के में है, जो शाही नगर जो डेवलपमेंट जो किए हैं आज तक इतने साल से, जो भी एमएलए जो खड़ा था इधर पे, वो इतना काम नहीं किया वो जितना बता काम दीजिए ना, किया। पार्ट डेवलपमेंट क्या है? पान डेवलप शाही नगर में जो इंक्रीमेंट जो हुआ है, इम्प्रूव जो हुआ है, वो कोई नहीं किया। और जो स्कूल जो इधर गवर्नमेंट के थे, अभी वो गवर्नमेंट के स्कूल जो फोर्ड के जो इंटरनेशनल स्कूल बन रहे हैं, और बहुत सारे सहूलत की करके दे रहे हैं गवर्नमेंट से। और दूसरी बात जो है, ये इलेक्शन के वक्त में जो काम जो हो रहा है इधर, वैसा ऐसा काम फिर कभी नहीं हुआ था जो अभी काम हो रहा है इधर पे। अच्छा जी, इस सीट पे या पूरे कर्नाटक में? पूरा कर्नाटक का बोल रहा हूँ मैं। बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है, इंशाल्लाह आगे चल के भी और पूरे बढ़िया काम कर्नाटक में होगा। बढ़िया काम तो बीजेपी कर रही है, फिर सरकार तो बीजेपी खाली इलेक्शन के टाइम पे बोलती है, फिर इलेक्शन होने के बाद में बीजेपी घर पे जाके सो जाती है वो पे। आप युवा हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या करेंगे इस बार युवा कर्नाटक में? कर्नाटक में बेस्ट ऑप्शन बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर इलेक्शन होगा। क्योंकि अभी देखिए बहुत रेट ज्यादा हो रहा है। जैसा कि चावल का रेट बढ़ रहा है, दूध का रेट बढ़ रहा है, गैस का रेट बढ़ रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो बेहतर कांग्रेस पार्टी आने से बेहतर होगा। चलिए ठीक है, किसी और विधानसभा जाएंगे।